हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। आज के हम क्लास में आपको जो 12th क्लास का जो आपका केमिस्ट्री है उसका हम ट्रिक बताएंगे, यानी आवर्त सारणी के तत्वों को नाम है जो याद करने का आपको ट्रिक बताएंगे। इस वीडियो में मज़ेदार ट्रिक बताने वाला है, बहुत अच्छा ट्रिक होगा जिसका अगर आपको याद हो जाएगा कि आवर्त सारणी के जितने भी ग्रुप के तत्व है, ग्रुप 1 के तत्व है, 2 के तत्व है, जितने भी तत्व है आपको ये याद हो जाने वाली है। और तो चलिए हम देखेंगे। उससे पहले आप क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर भी नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ट्रिक वाला वीडियो हम लाते भी रहेंगे। तो चलिए इसको ट्रिक बताएंगे। आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लघु उत्तरीय में, ऑब्जेक्टिव में और दीर्घ उत्तरीय में भी दे देता है क्वेश्चन, तो इसलिए ये ज़रूरी बन जाती है। तो आपका ये आवर्त सारणी के ग्रुप तत्व याद करने का ट्रिक है। जैसे आपको 12th जो केमिस्ट्री है उसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ऐसे, जैसे 2 नंबर में आपको जैसे पूछा गया, जैसे 2 नंबर में आपको पूछा गया कि आवर्त, जैसे आपको पूछा गया कि आवर्त सारणी के तत्वों के नाम लिखे, ऐसा पूछा गया आपको क्वेश्चन। जैसे इसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको ग्रुप कौन सा पूछना है। जैसे पूछ लिया आपको किसी ग्रुप 2 का, ऐसे लिख दिया और आपको पूरा इसका नाम लिखना है। जैसे ग्रुप ये हो गया और ग्रुप, जैसे ये ग्रुप 2 है तो इसको भी सब ट्रिक बताएंगे। सब कोई भी पूछ सकता है आपको कि आवर्त सारणी के इतना तत्व का नाम बताइए, इतना तत्व का नाम बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसीलिए हम जितना भी इम्पोर्टेंट तत्व है जो आपको पूछा गया है या पूछ जा सकता है, वो सब आपको हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आवर्त सारणी 1 है जिसका हम तत्व देखेंगे कि इसका तत्व को याद करने का ट्रिक जानेंगे। तो इसमें आवर्त सारणी 1 के जो अंतर्गत जो तत्व आते हैं वो है आपका हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन, लिथियम और लिथियम, सोडियम आता है, उसके बाद आता है आपका क्या, पोटेशियम के बाद आपका आता है रुबिडियम, और रुबिडियम के बाद आपका क्या आता है, रुबिडियम के बाद आपका आता है सीजियम, और सीजियम के बाद आता है फ्लोडियम। तो ये सब आपका आता है क्या, ये सब ग्रुप 1 के अंतर्गत आता है। आपको अगर बोला जाएगा कि ग्रुप 1 का तत्व का नाम लिखें तो आप ये सब लिख दीजिएगा। तो ये तो आपका हो गया तत्व, लेकिन इसको याद आप कैसे करेंगे, तो याद हम आपको बताते हैं कि आप इसको याद कैसे करना है आपको। तो चलिए हम ट्रिक को देखते हैं जो आपका आज का है क्लास का। तो ट्रिक है इसमें H से आप जानते हैं कि H का किसका संकेत है, H है आपका हाइड्रोजन का, और Li यानी लिथियम होता है। ये सब ग्रुप 1 का तत्व से आपको क्या पूछ देगा कि जो है आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस ग्रुप का तत्व है, आपको किस ग्रुप का तत्व है। जैसे आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा 1 नंबर में, जैसे आपको 1 नंबर पूछ दिया कि जो ये हाइड्रोजन है वह किस ग्रुप का तत्व है, तब कैसे पहचानेंगे, जब आप पढ़े होंगे तब भी ना पहचानेंगे हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 का तत्व है। आपको ऑप्शन दे देगा 1 2 3 ऊपर ऐसा ग्रुप दे देगा और आपको बताना होगा कि कौन सा ग्रुप का तत्व है। तो ऐसा आपका क्वेश्चन आता है। तो इसी कारण से आपको समझे कि ये आवर्त सारणी का क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी बताना जरूर चाहिए। और ये Na क्या, Na होता है, Na सोडियम को कहते हैं, Na से सूचित किया जाता है सोडियम को, और K से पोटेशियम को सूचित किया जाता है जो आवर्त सारणी 1 के अंतर्गत आती है, और Rb से रुबिडियम को सूचित किया जाता है, और Ch से सीजियम को आता है, और Fr से फ्लोडियम को आता है। तो इसका ट्रिक क्या है, तो इसका आपका ट्रिक है आवर्त सारणी 1 को याद करने का ट्रिक है कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ये आपका है याद करने का ट्रिक है, ये आवर्त सारणी 1 का कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ये आपका ट्रिक है आज का। तो इसी ट्रिक से आपका जो आवर्त सारणी 1 का है ये सब बन जाएगा। जैसे हमारे से आपका हो गया क्या, हमारे से आपका हो गया हाइड्रोजन, आसानी से समझ गए। और हमारे लिए से क्या हो गया आपका लिथियम हो गया, और ना से आपका हो गया सोडियम। अब ना से कैसे होगा, तो Na मतलब होता है ना, Na मतलब होता है ना, और ना से Na सूचित किया जाता है किसको, सोडियम को। तो ना से आपका सोडियम हो गया, और पोटेशियम जो है आपका, ये पोटेशियम, तो
करो से हो गया हमारे ना करो, करो से हो गया क्या पोटेशियम। जैसे के से हो गया, के से आपको करो भी रख सकते हैं, तो हो गया पोटेशियम। और आगे है कि सीजियम ना, रब से आपको हो गया क्या रुबिडियम। ये तो आपको बहुत आसान है, आरबी से हो जाएगा रब से हो जाएगा रुबिडियम। और आपका ये से क्या हो जाएगा, से हो जाएगा सीजियम। और फरियाद से हो जाएगा फ्लूडियम। तो इससे आप था ग्रुप 1 के तत्वों का नाम याद करने का ट्रिक आपको हमको बता दिए हैं, ये आपका ट्रिक रहा। अब ग्रुप 2 के चलते हैं, ग्रुप 2 के तत्वों का नाम याद करने का ट्रिक जानते हैं। ग्रुप 2 का तत्वों का यानी आवर्त सारणी 2 के तत्वों के अब नाम याद करने का ट्रिक देख रहे हैं। तो जो आवर्त सारणी 2 के जो अंतर्गत जो तत्व आती है वो है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रानीशियम, बेरियम और रेडियम। ये आपका आवर्त सारणी 2 के अंतर्गत आती है। बेरियम को हम बी से सूचित करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से, कैल्शियम को Ca से, और स्ट्रेशियम को Sr से, और बेरियम को Ba से, और रेडियम को Ra से। तो ये आवर्त सारणी 2 हो गया। अगर पूछा जाएगा आपको कि ये कैल्शियम, कि आपको ये कैल्शियम जो है वह आवर्त सारणी किस ग्रुप का तत्व है, तब क्या बताइएगा आपको, ये आपका आवर्त सारणी ग्रुप 2 का तत्व है, 2 का तत्व है। तो आपको ऐसा आपको अब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो ऐसा लिख दीजिएगा। और अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी 2 के तत्वों का नाम लिखे तो आप ये सब लिख दीजिएगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसका है आवर्त सारणी 2 के याद करने का तत्व है कि क्या, कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ये आपका ट्रिक हो गया। तो अब कैसे बनेगा, कैसे, तो इसे बनाने के लिए आपका ये है आपका क्या, ये है आपका ट्रिक। आपको इसी वीडियो में ट्रिक ही बता रहे हैं ताकि आपको कैसे भी करके आपको क्या करना है, याद हो जाए। बस इतना है आपको चाहिए, याद हो गया समझिए कि आपका काम खत्म हो गया। तो इसमें आपको हो जाएगा बेरियम से हो जाएगा, बेटा से क्या हो जाएगा बेरियम, और मांगे से क्या हो जाएगा, मांगे से Mg यानी मैग्नीशियम, और कार से आपका हो जाएगा Ca यानी कार यानी कैल्शियम, और स्कूटर से आपका हो जाएगा Sr यानी स्ट्रानीशियम। ये आपका हम नाम दे दिए हुए हैं, संकेत चिन्ह ला दिए हुए हैं, ट्रिक ला दिए हुए, आपको किसी भी तरह से आप याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ से बाप से हो जाएगा बेरियम यानी Ba, राजी से यानी रेडियम यानी Ra, ये आपका हो जाएगा। तो यह था आपका आवर्त सारणी 2 के तत्वों का नाम। अब आवर्त सारणी 3 के तत्वों का नाम को हम देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बोला जाएगा आवर्त सारणी 2 के तत्वों का नाम लिखे तो आप आसानी से लिख दीजिएगा। तो चलिए अब आवर्त सारणी अगला जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपको बताते हैं। अब आवर्त सारणी 13 में है आपको, आवर्त सारणी 13 के तत्वों का नाम आपको है कि 13 का तत्वों का नाम कौन कौन से आते हैं। तो आवर्त सारणी 13 के अंतर्गत जो तत्व आते हैं वो आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरोन को हम लोग बी से सूचित करते हैं यानी बी से दर्शाते हैं, एल्यूमिनियम को ए और एल से दर्शाते हैं, गैलियम को Ga से दर्शाते हैं, इंडियम को In से दर्शाते हैं हम लोग, और थैलियम को T और L से दर्शाते हैं। यह हो गया आपका आवर्त सारणी 13 के तत्वों का नाम। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए आपका ट्रिक है कि इसके लिए आपका क्या है, इसके आपका ट्रिक है कि बैगन, आलू, गाजर और इन्हें तौलो। ये आपका ट्रिक है। जैसे ट्रिक से बनेगा, जैसे बैगन से आपका हो जाएगा, बैगन से क्या हो जाएगा, बैगन से हो जाएगा बी यानी बोरोन, आलू से हो जाएगा, आलू यानी Al से हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, और गाजर से आपका हो जाएगा Ga यानी गैलियम, और इन्हें से आपका क्या हो जाएगा, इन्हें से In यानी इंडियम, और तलो से हो जाएगा होगा थैलियम। ये था आपका ग्रुप कितना था, तो ग्रुप 13 का तत्व था। जैसे आपको कहीं बोला जाएगा आपको कि ये जो आपका गैलियम है, गैलियम, ये बताइए कि आपका ये किस ग्रुप का सदस्य है, यह किस ग्रुप का तत्व है। आपको ऐसा बोला जाएगा तब क्या बताइएगा कि यह किस ग्रुप का तत्व है, तो ग्रुप 13 का, यानी ये आवर्त सारणी 13 का सदस्य है। और अगला आवर्त सारणी देखते हैं कि अगला आवर्त सारणी कौन सा है, और उसका भी हम ट्रिक बताएंगे और संकेत चिन्ह के साथ सब बताते हुए चलेंगे। और अगला आपका है आवर्त सारणी 14। कितना है, आवर्त सारणी 14 के तत्वों का नाम को कैसे याद रखेंगे वो देखते हैं। तो अब आवर्त सारणी जो 14 तत्वों का नाम है, इसमें है आपका आवर्त सारणी जो 14 के अंतर्गत आते हैं, इसमें आपको आता है कार्बन, आते हैं आपको क्या आता है, कार्बन, सिलिकॉन आपको इसी में आता है आवर्त सारणी 14 में, जर्मेनियम भी आपका आवर्त सारणी 14 में ही आता है, टीन भी आपका इसी में आ जाता है, और लेड यानी होता है वो भी आपका इसी में आ जाता है। जैसे कार्बन को हम शीशे से दर्शाते हैं, कार्बन को शीशे,
सिलिकॉन को SI से और जर्मेनियम को G से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं, टिन के SN से और लेड को PB से अब सूचित करते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो सिंपल सा ट्रिक है इसको याद करने का। आपको कैसे याद रखेंगे, तो इसका याद है कि कहे शिव जी सुनो पार्वती, ये आपका ट्रिक है। बहुत ही बेसिक से आपका क्या है, ये आपका ट्रिक है। बहुत ही आसान ट्रिक हम ला दिए हुए हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे आपको कहे से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा कहे यानी क से हो जाएगा कार्बन, और शिव से हो जाएगा सी से हो जाएगा CSI यानी सी से हो जाएगा आपका सिलिकॉन, और जी से यानी हो जाएगा GE यानी जी से हो जाएगा आपका जर्मेनियम, और सुनो हो जाएगा एस यानी सुनो यानी टीन हो जाएगा, और पार्वती से आपका हो जाएगा PB यानी इसको PB से, और लेड को संकेत चिन्ह होता है, इससे आपको याद कर सकते हैं। तो अगर आपको बोला जाएगा आवर्त सारणी 14 के तत्वों को नाम लिखें, जिसके आपको हो सकता है कि आपको प्रश्न नंबर में पूछे या द्वितीय में आपको क्वेश्चन में पूछते, तो आपको बहुत ही आसानी होगा लिखने में। ये सब आपको 3 और 4 5 ये सब तत्वों को नाम लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब 2 नंबर में पूछेगा तो अभी आप 2 लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा, आपको और संकेत चिन्ह लिख दीजिएगा, तो आपको भी बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। और आवर्त सारणी अब अगला तो देखते हैं, आवर्त सारणी 15 तत्वों का नाम कैसे याद रखेंगे, तो वो देखते हैं। तो आवर्त सारणी 15 में आपका क्या है, तो आपका आवर्त सारणी 15 में आपका एक है कि इसमें अंतर्गत जो तत्व आते हैं वो है आपका नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन आते हैं, फास्फोरस इसमें आ जाते हैं, और आर्सेनिक भी इसमें आते हैं, और एंटीमनी भी इसी में आते हैं, और बिस्मथ भी आते हैं किसमें, आवर्त सारणी 15 में। नाइट्रोजन को हम लोग N से सूचित करते हैं, फास्फोरस को P से सूचित करते हैं, आर्सेनिक को A और S से सूचित करते हैं, और एंटीमनी को हमने SB से सूचित करते हैं, और बिस्मथ को BI से। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आपको याद करने का भी ट्रिक है। अब इसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको याद करने के लिए आपका ट्रिक है, तो ट्रिक क्या है, तो हो जाएगा नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ये आपका ट्रिक है। क्या है ट्रिक, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ये आपका ट्रिक है। इसे याद कैसे होगा, तो आपको जैसे नेपाल से क्या हो जाएगा, नेपाल से N से होता है नेपाल यानी N से होगा आपका नाइट्रोजन, पाकिस्तान से हो जाएगा P से पाकिस्तान होता है यानी P से हो जाएगा आपका फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया यानी AS से ऑस्ट्रेलिया यानी आर्सेनिक, सब से यानी SB सब से हो जाएगा आपका एंटीमनी, और बीमार से आपका BI यानी बीमार से हो जाएगा आपका बिस्मथ। तो आपको समझ गए। अगर आपको बोला जाएगा कि यह बिस्मथ है किस तत्व है यानी किस आवर्त सारणी किसका तत्व है, तब बता दीजिएगा कि ये किसका है, ये आपका आवर्त सारणी 15 का तत्व है। तो आपको लगभग यहाँ से आपको 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आपको 10 मार्क्स लगभग यहाँ से पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा तो पूछा जाएगा। और आवर्त सारणी 16 के तत्वों का नाम देखते हैं। आवर्त सारणी 16 के तत्वों का नाम है, जैसे आपको जो आपको आवर्त सारणी 16 तत्वों के नज़दीक जो तत्व आते हैं वो आपके ऑक्सीजन इसी के अंतर्गत आते हैं, किसके, आवर्त सारणी 16 के। सल्फर भी इसी में आपको आ जाता है, और आपको जो सेलेनियम है वो अभी आवर्त सारणी 16 में आता है, और टेलुरियम यह भी आपको आता है किसमें, आवर्त सारणी 16 में, और पोलोनियम जो होता है वो भी आपको आता है आवर्त सारणी 16 में। और तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो फिर संकेत चिन्ह देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या O से दर्शाते हैं, सल्फर को S से, सेलेनियम को AC से, टेलुरियम को TE से, और पोलोनियम को P से। बहुत बेसिक सा है, बहुत आसान है आपको। और ट्रिक है इसका, आपको इसका ट्रिक है कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये आपका ट्रिक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो इससे आपका आवर्त सारणी 16 के तत्वों का नाम क्लियर होता है। इससे ओल्ड से आपका हो जाता है क्या, ओल्ड से आपका हो जाता है O यानी O से हो गया आपका ऑक्सीजन, स्टार से आपका हो जाता है S जो आपका हो गया सल्फर, से आपका हो जाता है क्या SE यानी सेलेनियम, T से आपका हो जाएगा TE यानी टेलुरियम, पोस्ट हो जाएगा आपका PO यानी पोलोनियम। तो अगर आपको बोला जाएगा कि आवर्त सारणी 16 तत्वों का पूरा नाम लिखे, तो पूरा आपका सिर्फ 5 ही है। आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आप 5 लिख दीजिएगा, क्या ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा। आपको ऑक्सीजन चाहे आपको संकेत चिन्ह लिख दीजिएगा, तभी आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना आपको ये पूरा नाम लिखिएगा आपको मिलेगा। और आवर्त सारणी आप देखते हैं, तो आवर्त सारणी 17 तत्वों का नाम देखते हैं आप। आवर्त सारणी 17 तत्वों का नाम आपको है कि आवर्त सारणी 17 तत्व कितने हैं, तो आपका ये भी 5 है, आपको ये भी आपको 5 ही है। आवर्त सारणी 17 तत्वों का नाम भी आपको 5 दिया हुआ है। तो 5 में जैसे आपको है, तो इसमें आवर्त सारणी 17 में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं, तो इसमें आपको आ जाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन किस में आता है, तो आवर्त सारणी 17 में। और आता है क्या, क्लोरीन। क्लोरीन भी आपको आ जाता है किसमें, आवर्त सारणी 17 में आ जाता है। और ब्रोमीन,
ब्रोमीन भी आपका आवर्त 17 में ही है। आयोडीन भी आपका इसी में आता है आवर्त 17 में। स्टैटिन आपका 80 यानी ये भी इसी में आता है। तो इसको संकेत चिन्ह है कि फ्लोरीन को हम लोग F से सूचित करते हैं, क्लोरीन को Cl से, ब्रोमीन को Br से और आयोडीन के I से, और स्टैटिन को AT से आपको सूचित करते हैं। अब इसको हम, ये तो आपका हो गया सूची कैसे करते हैं, कौन कौन से तत्व है जो आपको आता है किसमें, आवर्त 17 में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए आपको क्या है, इसके लिए आपको ट्रिक है। और ट्रिक क्या है आपको, तो ट्रिक है आपको कि फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ये आपका ट्रिक है। सब कैसे बनेगा, तो फिर से आपका हो जाएगा, फिर से आपको क्या हो जाएगा, फिर से आने F से हो जाएगा फ्लोरीन, कल से हो जाएगा Cl से हो जाएगा क्लोरीन, बाहर से आपका हो जाएगा Br इससे हो जाएगा ब्रोमीन, आई से आपका हो जाएगा I यानी आयोडीन, आंटी से आपका हो जाएगा AT यानी स्टैटिन। तो अगर आपका जैसे पूछ रहेगा कि आपको जो है आयोडीन, जो आपका ये आयोडीन है, यह किस ग्रुप का यानी किस आवर्त सारणी का तत्व है, तो आपको बता दीजिएगा कि आवर्त सारणी ये 17 तत्व है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर कहीं आएगा कि आवर्त सारणी 17 तत्वों का नाम लिखे, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। और देखते हैं कि आवर्त सारणी 18 है, जिससे आपको इम्पोर्टेंट है हम बताते हुए चल रहे हैं। और आवर्त सारणी 18 तत्वों का नाम देखते हैं, और ये आपका अंतिम आवर्त सारणी तत्व है जो आपको पूछा जाता है। तो इसमें आवर्त सारणी जब 18 के हम लोग तत्वों का नाम देख रहे हैं, तो इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व होते हैं, इसमें आपको आते हैं हीलियम आपको किस में आते हैं, तो ये आवर्त सारणी 18 में। हाइड्रोजन किस में था, तो आवर्त सारणी 1 में था, और हीलियम आवर्त सारणी 18 में है। और इसमें आते हैं नियोन भी किस में आते हैं, आवर्त सारणी 18 में। और आर्गन भी इसी में है आपको, क्रिप्टॉन भी इसी में आपको आते हैं, जेनॉन भी इसी में आते हैं आपको, और रेडॉन भी इसमें आते हैं। हीलियम को हम लोग He से दर्शाते हैं, नियोन को Ne से, आर्गन को Ar से, और क्रिप्टॉन को Kr से, जेनॉन Xe और रेडॉन Ra से दर्शाते हैं। ये तो आपको तत्व है 6 का आपका जो तत्व है, ये आपको किस में आता है, तो ये आपका आता है आवर्त सारणी 18 में। और इसको ट्रिक से कैसे याद कैसे रखेंगे, तो याद करने के लिए हम आपको ट्रिक बता देते हैं पहले कि कैसे याद आपको रखेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है कि हेमा, नेहा और करीना के एक्सरे रंगीन, ये आपका ट्रिक है। अब ट्रिक है आपका, अब इसे ये बनेगा कैसे, तो इसे अब हेमा से क्या हो गया He, और He से आपका हो गया हीलियम, नेहा से आपका हो गया Ne से हो गया आपका नियोन, और से आपका हो गया Ar, Ar से आपका हो गया आर्गन, करीना के यानी Kr से आपका क्रिप्टॉन हो जाता है, और एक्सरे यानी हो जाता है एक्सरे से Xe यानी मतलब होता है जेनॉन, और रंगीन यानी Ra यानी रेडॉन। तो ये आपका आवर्त सारणी, ये था आपका क्या, ये था आपका आवर्त सारणी। आपको पूरा आवर्त सारणी क्लियर हो जाता है। लगभग आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, तो आपको 10 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। जब भी आपको कुछ भी इससे सवाल अगर बनेगा, तो आपसे नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप आसानी से बना दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, सब्जेक्टिव पूछा जाए, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाएगा तो आसानी से बना दीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और अभी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।